हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नरेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईसीएसई मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है। ए पर्सन इन्वेस्टेड 8,000 and 10,000 in buying shares of two companies which later on declared dividend of 12% and 8% respectively. He collects the dividends and sells out his shares at a loss of 2% and 3% respectively. Find his total earning from the above transaction. तो फ्रेंड्स, हम नोट करेंगे इन फर्स्ट केस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 8,000। इन फर्स्ट केस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 8,000 रुपीज। रेट ऑफ डिवाइडेंड इक्वल टू 12%। रेट ऑफ डिवाइडेंड इक्वल टू 12%। सो यहाँ पे इनकम फाइंड कर लेंगे। सो इनकम इक्वल टू 8,000 रुपीज ऑफ 12%, यानी 8,000 इंटू 12/100। तो ये हो गया फ्रेंड्स 960 रुपीज। 960 रुपीज। इन सेकेंड केस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 10,000 रुपीज। रेट ऑफ डिवाइडेंड इक्वल टू 8%। डिवाइडेंड इक्वल टू 8%। So income in this case equal to income equal to 10,000 रुपीज का 8%, यानी 10,000 इंटू 8/100, दैट इज 800 रुपीज। 800 रुपीज। अब फ्रेंड्स, टोटल इनकम हम फाइंड करेंगे। दोनों इनकम को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सो टोटल इनकम इक्वल टू टोटल इनकम इक्वल टू 960 रुपीज प्लस 800 रुपीज। तो ये हो गया फ्रेंड्स 1,760 रुपीज। एंड टोटल लॉस फाइंड करेंगे। टोटल लॉस इक्वल टू 8,000 ऑफ 2% प्लस 10,000 ऑफ 3%। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 160 प्लस 300। 160 प्लस 300 दैट इज 460 रुपीज। 460 रुपीज। सो टोटल गेन इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो नेट गेन इक्वल टू टोटल इनकम माइनस लॉस। तो ये हो गया फ्रेंड्स, टोटल इनकम हुआ है 1,760 रुपीज माइनस टोटल लॉस हुआ है 460 रुपीज।
तो ये हो गया फ्रेंड्स 1300 रुपीज। ये रहा आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। ए पर्सन इन्वेस्टेड 20%, 30% and 25% of his saving in buying shares of 3 different companies A, B and C, which declare dividend of 10%, 12% and 15% respectively. If his total income on account of dividend be 2337 rupees 50 paise, find his saving and the amount which he invested in buying shares of each company. नोट करेंगे फ्रेंड्स, लेट द टोटल सेविंग्स इक्वल टू एक्स, लेट द टोटल सेविंग इक्वल टू एक्स रुपीज। इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, 3 कंपनी का नेम दिया हुआ है ए, बी एंड सी, तो हम नोट करेंगे इन्वेस्टमेंट in a company equal to 20/100 into x, that is x/5. Investment in B company, investment in B company इक्वल टू 30% है तो 30/100 इंटू एक्स, दैट इज 3/10, 3x/10 and investment in C company इक्वल टू 25% गिवन, तो हम नोट करेंगे 25/100 इंटू एक्स, दैट इज x/4। अब नोट करेंगे फ्रेंड्स, नाउ इनकम फ्रॉम ए कंपनी, ये तो इन्वेस्टमेंट था, अब इनकम फाइंड करेंगे हम। नाउ इनकम फ्रॉम ए कंपनी, इनकम फ्रॉम ए कंपनी इक्वल टू 10% गिवन, तो हम नोट करेंगे x/5 इंटू 10/100, तो ये हो गया फ्रेंड्स x/50 रुपीज। इनकम फ्रॉम बी, इनकम फ्रॉम बी कंपनी इक्वल टू 3x/10 इंटू 12/100, दैट इज, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 × 10, 6 2 × 12, 3 2 × 6, 50 2 × 100, तो ये हो जाएगा 9x/250 रुपीज। एंड इनकम फ्रॉम सी कंपनी, एंड इनकम फ्रॉम C company equal to
एक्स अपॉन 4 इंटू 15 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 25 जा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 80 रुपीज़, 3x अपॉन 80 रुपीज़। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टोटल इनकम फाइंड करेंगे इसका हम। टोटल इनकम तीनों को ऐड करके, टोटल इनकम इक्वल टू x अपॉन 50 प्लस 9x अपॉन 250 प्लस 3x अपॉन 80, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और यहाँ हो जाएगा 40x प्लस 72x प्लस 75x। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 187x अपॉन 2000 रुपीज़। ये फ्रेंड्स 187x अपॉन 2000 रुपीज़ ये टोटल इनकम हो गया। बट टोटल इनकम दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो नोट करेंगे, बट टोटल इनकम इक्वल टू 2337 रुपीज़ 50 पैसे, तो हम नोट करेंगे। सो 187 अपॉन 2000 x इक्वल टू है इतना के बराबर। हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बस आंसर फाइंड हो जाएगा। सो x इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 2337, फिर 50, इसका डेसिमल हम हटा लेंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, इंटू 2000 अपॉन डेसिमल हट गया तो यहाँ 100 हो गया एंड 187। अब इसको हम कटा लेंगे फ्रेंड्स, 00 से 00 कट गया। अब जब इसको हम कटाएंगे तो हमें फाइंड होगा 25,000, तो ये हो गया x का वैल्यू, जिसको हमने क्वेश्चन में फर्स्ट में माना था टोटल सेविंग हो गया। ये टोटल सेविंग इक्वल टू 25,000 रुपीज़। अब नोट करेंगे फ्रेंड्स, नाउ इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी का इन्वेस्टमेंट अब फाइंड करेंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी इक्वल टू 25,000 का 20% यानी 20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी इक्वल टू 25,000 इंटू 30 अपॉन 100, 25,000 का 30%, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़। एंड इन्वेस्टमेंट इन सी कंपनी, एंड इन्वेस्टमेंट इन सी कंपनी इक्वल टू 25,000 ऑफ 25%, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स
6,250 रुपीज़। यही रहा आंसर फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।